ये एजिंग को बनाने के लिए मैं रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कट नहीं करना है, थ्रेड कंटिन्यूशन में बनाना है। तो थ्रेड को अटैच करें फैब्रिक से 1 सिंगल क्रोशे लेकर, और चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाना है फैब्रिक के एज पे, चेन 3। और फिर हमें थोड़ी सी स्पेस छोड़कर इसे अटैच करना है। तो बेसिकली हम ऐसे चेन 3 स्पेसेस बनाएंगे, जितनी एजिंग चाहिए हमें, जितनी लेस चाहिए। तो 1 2 3, फिर हमें ये फैब्रिक की एज पे जाके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 2 स्पेसेस हो गए। ऐसे एक फ्लावर को बनाने के लिए हमें 8 ऐसे चेन 3 स्पेसेस ऑलमोस्ट लगती है। 1 2 3, फिर हमें इसे अटैच कर देना है फैब्रिक। तो ऐसे एज पे बनाते जाए जितना आपको चाहिए लेस। ये रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक है और इसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चेन 3 बनाएं, 2 3, टर्न करके हम अभी राइट साइड पे आ गए हैं। अब ये जो फर्स्ट चेन 3 स्पेस है, इसमें हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। वन 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशे है और चेन 3 है। तो ये फर्स्ट चेन 3 को 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट करते हैं। अब चेन 8 बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेन 8 बनाने के बाद 2 स्पेसेस को स्किप करना है, 2 चेन 3 स्पेसेस को, 1 2। ये थर्ड स्पेस है, तो ये थर्ड स्पेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर सिंगल क्रोशे है, तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे बनाकर, इस तरह से। अब हमें चेन 1 बनाना है और टर्न करना है अपने वर्क को। और ये जो चेन 8 स्पेस है, इसमें हमें 8 सिंगल क्रोशे ये चेन के ऊपर बनाना है। तो चेन के अंदर गए और 8 सिंगल क्रोशे बनाए, 1 2 3 4 5 7 8। 8 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये जो इसका जो लास्ट डबल क्रोशे है, ये जो हमने शेल बनाया, ये लास्ट, इसके ऊपर जाके 1 सिंगल क्रोशे बना के हमें इसे अटैच कर देना है, इस तरह से। ये अटैच होने के बाद हमें चेन 3 बनाना है, 1 2 3। अब ये वर्क को टर्न करना है और ऐसे ही शेल हमें यहाँ पर बनाना है। तो 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये हर एक सिंगल क्रोशे के अंदर बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर फर्स्ट डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, सेकंड में स्टिच में सेकंड 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पेटल इसका बन गया है। इसके बाद हमें चेन 8 बनाना है,
1 2 3 4 5 6 7 8। चेन 8 बनाकर हमें ये जो चेन 3 जो है थर्ड 1 2 3, ये थर्ड जो स्पेस है ये स्टार्टिंग में बनाया था, अब हम ये लूप के अंदर अटैच करेंगे अब सबको। तो ये 1 सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच किया है। अब सेम रिपीट करना है हमें सेकंड पेटल बनाने के लिए। चेन 1, अपने वर्क को टर्न करें और 8 सिंगल क्रोशे ये स्पेस में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो 9th है ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है इसके टॉप पर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब सेम स्टेप रिपीट करके हमें ये शेल बनाना है चेन 3 और फिर पीछे आकर हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। चेन 3 बनाएं टॉप पर इसके, फिर टर्न करें, फिर 4 डबल क्रोशे 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर बनाना है लाइन से। 1 2 3 4। फिर से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे ही 4 डबल क्रोशे कंप्लीट होता है तो चेन 8 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेन 8 बनाकर हमें ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें अटैच करना है। इसमें टोटल 5 पेटल्स को अटैच करना है ये स्पेस में। तो ये सेकंड था। चेन 1, टर्न योर वर्क, सिंगल क्रोशे बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे ये चेन के पास ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th सिंगल क्रोशे हमें ये चेन 3 के टॉप पर बनाना है, ये लास्ट डबल क्रोशे के टॉप पर बनाना है और चेन 3 बनाना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशे 4 सिंगल क्रोशे के अंदर बनाना है। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे हर स्टिच में। 2 3 4। ऐसे टोटल ये 1 2 3 ऐसे 5 पेटल्स बना के इसमें अटैच करें। फिर हम एंड करना आपको बताएंगे। चेन 8 बनाएं और अटैच करें इसमें और सेम रिपीट करें। ये 5th शेल बनने के बाद ऐसे ही स्टार्ट करना है हमें। तो ये जो लास्ट शेल है इसे अटैच करने के लिए हमें डबल क्रोशे बना के अटैच करना है, रैप करना है। 2 स्पेस को स्किप करना है और 3rd स्पेस में जाना है हमें। और ये जो सिंगल क्रोशे का जो पॉइंट है यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशे बनाना। ये 1 डबल क्रोशे, ऐसे टोटल 4 डबल क्रोशे बनाना है। 5 टोटल बनाना है। ये 1 है, अब ये 4 ये स्पेस में बनाएंगे। 2 3 4 5
अब सेम कंटिन्यूशन में जाएगा, इसे 8 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 स्पेस को छोड़ना है, 1 2 और ये थर्ड स्पेस जो है यहाँ पर हम 5 पेटल्स बनाएंगे वैसे ही सेम टेक्निक से। तो इधर जाके हमें इसे अटैच कर देना है और चेन 1 टर्न करके सेम स्टेप को फॉलो करके ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएं।